गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज सारांश टेक्नोस। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पाइथन मॉड्यूल। सो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्चुअली मॉड्यूल होते कैसे, और हम आपको प्रैक्टिकल के थ्रू ये भी दिखाएंगे कि आप कैसे एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पाइथन के अंदर क्रिएट करा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये डिस्कस करना चाहूँगी कि मॉड्यूल एक्चुअली होता क्या है। अगर हम एक मॉड्यूल की बात करा रहे हैं सो हम ये कहते हैं ये सभी पाइथन प्रोग्राम फाइल्स को कंटेन कराता है हमारा एक मॉड्यूल। एंड ये जितने भी कोड्स होते हैं ये रनेबल कोड्स होते हैं एंड इनका आपस में हम कह सकते हैं इंटरलिंक होता है इनसाइड द मॉड्यूल। हम ये मॉड्यूल यूज़ क्यों कराते हैं? बिकॉज ये प्रोवाइड कराते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज आर प्रोग्राम कोड। दैट्स वाई वी यूज दिस। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ आपको यूज़ करानी है एक मॉड्यूल, सो नॉर्मल सी बात है, आप कैसे यूज़ करेंगे उसको? 2 फाइल्स आप क्रिएट करेंगे तो उसको यूज़ करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक मॉड्यूल के अंदर आप दूसरा मॉड्यूल भी इंपोर्ट करा सकते हैं, सो आपको स्पेसिफिक मॉड्यूल्स क्रिएट कराने के बाद इन्हें इंपोर्ट कराना पड़ता है इन योर फाइल्स। सो हैव अ लुक हेयर। सो हम सबसे पहले देखेंगे अपना इंपोर्ट स्टेटमेंट। अगर हम एक इंपोर्ट स्टेटमेंट की बात करा रहे हैं सो यहाँ पे सबसे पहली फाइल आप देख लीजिए, मैंने फाइल डॉट पी वाई नेम से सेव करी है। यहाँ पे मैं एक इंपोर्ट फाइल है ये मेरी, जो ये पूरा कंटेन रख रही है एंड द कंटेंट इज def display and I am going to provide here name एंड यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे हाय प्लस नेम। सो ये मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट करा है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा है। सो यू कैन से दिस इज़ अ मॉड्यूल। लेट्स सेव दिस एंड हम एक अनदर फाइल लेते हैं फाइल 1.py नेम से एंड यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड लिखूँगी जिसमें मैं इंपोर्ट कराऊँगी फाइल जो हमने अपनी क्रिएट करी है। एंड यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रही हूँ नेम इज इक्वल्स टू राम and I am going to provide a file dot display name. So have a look here what will be the output is. Here another file is file1.py. हमने import करी है अपनी फाइल को एंड हेयर हमने यहाँ पे नेम प्रोवाइड किया है नाम राम एंड हेयर आई एम प्रोवाइडिंग फाइल डॉट डिस्प्ले नेम। सी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड हुआ है, एट दी आउटपुट हमें प्रोवाइड हुआ है हाय राम। प्रीवियस में हमें क्यों प्रोवाइड नहीं हुआ था? बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ इसे डिफाइन कराया, हमने एक मॉड्यूल क्रिएट कराया। पर्टिकुलर मॉड्यूल रन तभी हो पाएगा जब हम इसके पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे। दैट्स वाई जो हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट है हमने यूज़ कराया ताकि हमारी जो मॉड्यूल फाइल है वो हमारी रन हो सके। नेक्स्ट वन मोर थिंग हेयर, आप इसको अगर पर्टिकुलर कोई दूसरा नेम देना चाहते हैं सो यू कुड। सो मैंने इंपोर्ट फाइल एज fi प्रोवाइड करा दिया एंड हेयर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड fi. Again I am going to provide, see it is providing the same output. So you can change the name too of the module. Next we are going to have our from import statement. From import statement का क्या मीन्स है? सो यहाँ पे हम सबसे पहले डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करा देते हैं इनसाइड अ मॉड्यूल। यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे
multiplication I am going to provide comma b। यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे डेफ में डिवाइड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड a by b। यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे a by b। Here it is a comma b। So this is our first मॉड्यूल जिसमें हमने calculation.py नेम से सेव किया है। एंड जो हमारा मेन कोड है जिससे हमारा रन होगा, लेट्स हैव अ लुक। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रॉम कैलकुलेशन इंपोर्ट कराएंगे समेशन को। जितने भी आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करे हैं यूजिंग अ फंक्शन, सो आप समेशन इंपोर्ट करा सकते हैं, आप इंपोर्ट करा सकते हैं मल्टी, आप इंपोर्ट करा सकते हैं डिवाइड। अगर आपको सभी तीनों मॉड्यूल्स एक साथ अगर प्रोवाइड कराने, सो यू कुड यूज़ अ मल्टीप्लिकेशन साइन। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ओनली समेशन हेयर। I am going to provide a is equals to 5, b is equals to 6 एंड यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे समेशन a कॉमा b। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट हमें 11 प्रोवाइड हो गया है। द प्रोसेस इज सेम बट हेयर द थिंग इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंपोर्ट जब करा अपने समेशन को, दैट इज़ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल जितने भी हमने क्रिएट करा उसमें से एक सिंगल मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करा है। सो हमने उसका यूज़ करा है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के डिफाइनिंग के थ्रू। सो आप ये चीज़ तभी यूज़ करा सकते हैं जब आपको पता हो कि आपके मॉड्यूल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन करे हैं। नेक्स्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ अपने अनदर फंक्शन का, dir फंक्शन। dir फंक्शन का वर्क क्या होता है, ये रिटर्न कराता है सॉर्टेड लिस्ट को ऑफ नेम्स डिफाइंड इन द पास्ट मॉड्यूल। एंड ये जो लिस्ट होती है हमारी कंटेन कराती है सब मॉड्यूल्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। तो अगर हम इसका एग्जांपल देके इंपोर्ट करेंगे जेसन लिस्ट इज इक्वल्स टू dir जेसन एंड यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे अपनी लिस्ट को। अगर हम इंपोर्ट कराना जेसन को, सो हैव अ लुक व्हाट विल बी द आउटपुट हेयर। सो इट इज़ प्रोवाइडिंग हर जो प्री लोडेड जेसन के अंदर मॉड्यूल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उन सभी को प्रोवाइड करा है। सपोज़ कीजिए अगर मैं यहाँ पे हमने जो मॉड्यूल करा था प्रोवाइड यहाँ पे कैलकुलेशन, उसे हम प्रोवाइड कराएं, इज इट प्रोवाइडिंग द सेम आउटपुट। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारी मॉड्यूल के अंदर हमने डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, समेशन, लोडर फाइल, एवरीथिंग इट इज़ प्रोवाइडिंग, दैट इज़ प्री लोडेड मॉड्यूल और क्रिएटेड मॉड्यूल या यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल, उन सभी को हम dir की हेल्प से प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रीलोड फंक्शन। रीलोड फंक्शन की अगर हम बात करा रहे हैं, सो रीलोड फंक्शन क्या होता है, अगर हमें रीलोड कराना है ऑलरेडी इंपोर्टेड मॉड्यूल को टू री एग्जीक्यूट द कोड, सो हम यहाँ पे रीलोड फंक्शन का यूज़ कराते हैं। एंड रीलोड फंक्शन के अगर हम सिंटैक्स की बात करें, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रीलोड inside parenthesis we are going to provide a module name. So this is what is reload syntax. So that's all for today. I hope आपको समझ में आया हो कि आप कैसे क्रिएट कराते हैं मॉड्यूल को inside a Python programming. So thank you so much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, that is Saransh Tech News. Thank you so much. Have a nice day.